गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था संबलपुर से रेरा खोल तक का नेशनल हाईवे नंबर 55 का अपडेट और हाईवे का करंट कंडीशन का एनालिसिस भी किया था। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेरा खोल से अनुगुल तक का प्रोग्रेस। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, नेशनल हाईवे नंबर 55 उड़ीसा का एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है जो संबलपुर से स्टार्ट होकर कटक तक जाता है और टोटल 265 किलोमीटर लंबा है। यह हाईवे उड़ीसा के 4 डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल और कटक को जोड़ता है। तो क्या रेरा खोल से अनुगुल का सेक्शन सच में कंप्लीट हो चुका है या फिर यहाँ भी वही प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जो पिछले सेक्शन में देखने को मिली थी? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो हमने आपको दिखाया था संबलपुर से रेरा खोल के बीच में 2 जगह पे काम चल रहा था। रेरा खोल के आगे मैक्सिमम एरिया तो बन चुका है, सिर्फ एक जगह है जहाँ पे काम चल रहा है। लोकेशन है बोइंडा। अगर आप डायरेक्ट उस लोकेशन को देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं और एंजॉय द रोड्स। ये पूरा वीडियो हमने एक ही दिन में शूट किया था वाइल ट्रैवलिंग टू भुवनेश्वर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया, ना ही इतना ज़्यादा ड्रोन फ्लाई कर पाया। और क्योंकि वाइल ड्राइविंग आपके पास इतना कुछ होता नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं या फिर बता सकूं, बट जैसे जैसे हमें मौका मिलता है और पॉसिबल होता है वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, और बताने की भी पूरी कोशिश करूंगा। इस पूरे वीडियो में जिन लोकेशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उन सभी को मैंने स्क्रीन पे पिन कर दिया है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे वीडियोस अभी तक हमने बनाया नहीं था। अभी तक हमने मैक्सिमम ड्रोन फुटेज ही देखा है। बट ये आप बता सकते हैं कि आप ऐसे टाइम लैप्स वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो मैं आपको हर एक टूर में कोशिश करूँगा जब भी पॉसिबल हो तो वहाँ गोप्रो को यूज़ करके ऐसे टाइम लैप्स वीडियोज़ शूट करूँ और आपको नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़ की करंट कंडीशन बता दूँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। बट यस, ऐसे वीडियोज़ को शूट करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतने डेटा को प्रोसेस करना, फिर एडिट करना और फिर पोस्ट करना। इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। सिर्फ इसी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। और एल्स मैंने शूट किया था छत्तीसगढ़ में भिलाई से बिहार में समस्तीपुर तक का वीडियो विथ माई गोप्रो, बट इतने हैवी डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाया और वो वीडियो आज तक पोस्ट नहीं हुआ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। संबलपुर से अनुगुल के बीच की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ड्राइव करने में, बट ऐसे दिन में जैसे कि होली के टाइम पे या पॉसिबली किसी और फेस्टिवल के दिन में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर कैरी कीजिए, और एल्स आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी स्पेसिफिक फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई भी वे साइड एमिनिटीज़ की फैसिलिटी इस हाईवे के ऊपर नहीं दी गई है। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। अब क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के पथलगांव से आ रहा हूँ और भुवनेश्वर की तरफ जा रहा हूँ, मेरे पास फ्यूल तो है बट शायद वो सफिशिएंट नहीं है, और मुझे अगर फ्यूल नहीं मिलेगा ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं अनुगुल क्रॉस कर चुका था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम अनुगुल टू कटक का वीडियो देखेंगे। बट इस ट्रिप में हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूँ सो दैट आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, और अगर हो जाए तो आपको पता रहे कि क्या करना है। हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेसिकली आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे और एक्सपेक्टेड है शाम 6 बजे तक मैं भुवनेश्वर पहुंच जाऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। गूगल मैप्स के बताए हुए रास्ते पे मैं निकलता हूं भुवनेश्वर की तरफ। बाय द वे, अगर आप पथलगांव टू संबलपुर तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वो फुटेज भी मैं अपलोड कर दूंगा, मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पथलगांव से आगे टुवर्ड्स संबलपुर काफ़ी फॉरेस्ट का एरिया आता है। एक तो फॉरेस्ट का एरिया, ऊपर से होली का दिन, ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं खुश था क्योंकि इजीली ड्राइव कर पा रहा था, बट फॉरेस्ट में नेटवर्क का इतना इशू होता है तो बहुत ज़्यादा मैप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, ये अलग बात है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए आपको, बट मैं ऑफलाइन मैप्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। और फॉरेस्ट में चलते हुए मेरी गाड़ी हो जाती है पंचर। अब क्योंकि लास्ट डे यानी कि 14 मार्च मैं भिलाई से पथलगांव तक आया था और लिटरली सिचुएशन ऐसी ही थी। थैंकफुली बिलासपुर में मुझे फ्यूल स्टेशन मिल गया तो मैंने वहाँ पे टैंक फुल करवा लिया, बट कल का दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। और बैड लक, मैं जिस होटल में रुका था वहाँ पे
कुक भी अवेलेबल नहीं था और मैं इतना थक चुका था कि मैं बिना कुछ खाए पिए ही सो गया था रात में। लेकिन मैं अपने साथ कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स कैरी कर रहा था, तो वही खा के पूरा दिन निकल गया। नेक्स्ट डे की स्टोरी पे वापस आते हैं। मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब अगर आप ट्यूबलेस टायर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है तब तक टायर से हवा बहुत धीरे धीरे निकलती है, बट एक टाइम के बाद ऑब्वियसली बातें निकल ही जाती है पूरी तरीके से। और यही हुआ मेरे साथ। एक टाइम पे आके हवा निकल गया टायर का पूरा। आई थॉट इट्स ओके, मैं स्पेयर व्हील फिट कर लूँगा, नॉट अ बिग डील। बट प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई थी। लोकेशन मुझे याद नहीं, शायद मैं उड़ीसा में एंटर कर चुका था। अब बीच फॉरेस्ट में ना कोई नेटवर्क है, ना कोई पर्सन है, मैं अकेला हूँ और टायर पंचर है। स्पेयर व्हील लगाने के लिए मैंने स्पैनर निकाला और जैक लगाने के बाद जैसे ही मैं टायर खोलने की कोशिश करने लगा, अब टायर तो खुला नहीं और स्पैनर मेरा टूट गया 2 टुकड़े में, क्योंकि बोल्ट से इतना ज़्यादा टाइट थे। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो तो खुला नहीं, स्पैनर टूट चुका था। अच्छा हुआ कि स्पेयर व्हील निकलने के बाद स्पैनर नहीं टूटा, या फिर उसमें 4 या 5 बोल्ट्स होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि 2 या 3 बोल्ट्स खुल जाएं, उसके बाद अगर आपका स्पैनर टूट जाए तो वो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो सकती थी। एनीवे, अब टायर पंचर है, स्पेयर व्हील इंस्टॉल कर नहीं सकता हूँ। और बैड लक ये भी है कि टायर इन्फ्लेटर मेरे पास नहीं था। अब मैंने एक टाइम पे परचेस किया था टायर इन्फ्लेटर, बट मैंने वो अपने फादर को दे दिया और मैं नया लेने का प्लान कर रहा था और आलस में शायद खरीद नहीं पाया। टायर इन्फ्लेटर होता तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टायर में हवा भर के इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं नियरेस्ट पंचर शॉप तक, बट यहाँ तो वो भी नहीं था मेरे पास। नेटवर्क भी ज़ीरो था, ना जियो ना एयरटेल, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अब मैं सोचा कि यहाँ पे रुक के तो कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे, मुझे आगे ही जाना चाहिए। मे बी कोई पंचर वाला मिल जाए। बट लोकल लोगों ने बताया कि 3 से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको विलेज मिल जाएगा और वहाँ पे पंचर वाला भी मिल जाएगा जो शायद आपकी गाड़ी को ठीक कर सके। और इन बिटवीन मल्टीपल व्हीकल्स भी मिली मुझे, बट किसी ने भी अपना स्पैनर नहीं दिया। सबके पास अपने रीजंस थे। इनफैक्ट फॉरेस्ट वालों की गाड़ी भी मिली, बट उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की और मैं पंचर टायर के साथ धीरे धीरे चलता रहा फॉर नेक्स्ट 5 to 6 किलोमीटर्स। फिर जाके मुझे एक पंचर शॉप मिलता है, जो कि ऑब्वियसली बातें बंद था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे वो पर्सन मिला, लेकिन तब तक मेरा टायर जो है वो ख़त्म हो चुका था और हवा डालने का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। अब मुझे टायर रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा, बट आई वॉज वरीड अबाउट कि एलॉयज़ को नुकसान ना हुआ हो, और एल्स ये ट्रिप बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला था। अब क्योंकि विलेज में था टायर शॉप, उनके पास वो स्पैनर नहीं था जो मेरे स्पेयर व्हील को इंस्टॉल कर सके, बट ही वॉज अ जेंटलमैन। उस पर्सन ने कहीं से स्पैनर का जुगाड़ किया और बड़ी मुश्किल से स्पेयर टायर इंस्टॉल करवा दिया मेरी गाड़ी में। अब इन सब में अननेसेसरी मेरा 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बर्बाद हो गया और नुकसान हो गया वो अलग से। बट इन चीज़ों से क्या सीखने को मिला हमें? पॉइंट नंबर 1, पॉसिबल हो तो स्पैनर की हालत हमेशा चेक करते रहें इन केस ऑफ लॉन्ग ड्राइव्स, जहां आपको पता है कि फॉरेस्ट का एरिया है या हेल्प मिलने की उम्मीद बहुत कम है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं तो एक अच्छा सा टायर इन्फ्लेटर अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके बड़े नुकसान को बचा देगा। ऐसे ट्रिप्स में फ्यूल से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ आपको कितना टाइम रुकना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन है जब भी मौका मिले टैंक फुल करवा लीजिए, अनटिल अनलेस आप किसी सिटी के आसपास ना हो या आप श्योर ना हो कि फ्यूल से रिलेटेड कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं विदाउट एनी स्पेयर टायर ड्राइव कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ आगे कुछ होता है तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज के दिन ना तो कोई होटल खुला है, ना ही कोई पंचर वाला दिख रहा है और ना ही खाने पीने का कोई होटल खुला है। फ्यूल स्टेशन हाईवे पे काफ़ी ऐसे मिला जो ओपन था, बट आई थॉट ये तो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये तो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद मैं गलत सोच रहा था।
अब हम आ गए हैं हमारे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे। लोकेशन है बोइंडा। वैसे अनुगुल तक एक ही जगह है जहाँ पे काम चल रहा है और वो यही लोकेशन है। इनिशियली देखने से ऐसा लगता है सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। काफ़ी सेक्शन में क्रैश बैरियर्स तक इंस्टॉल कर लिया गया है, बट जो मेन काम बाकी है वो इसको कनेक्ट करने का बाकी है, क्योंकि सेंटर के एरिया में अभी गार्डर इरेक्शन करना बाकी है एंड देन टॉप तक की कास्टिंग का भी काम पेंडिंग है। व्हाट डू यू थिंक, कितना टाइम में बनेगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आगे टिल अनुगुल बाईपास पूरा स्ट्रेच बन के रेडी है और ऑपरेशनल भी है, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली अनुगुल बाईपास तक हम शूट नहीं कर पाए और थोड़ा पहले ही हमारी गोप्रो का बैटरी हो गया था। और ये है अनुगुल बाईपास। यहाँ से एक नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसका डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, या फिर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।